नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से हमारे देश में कम्युनिस्ट की विचारधारा का पतन हुआ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ठीक उसी राह पे कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है। खैर ये अलग विषय है। हमारे देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय हैं, वो भी विवेक श्रीवास्तव उनका नाम है। ये महोदय हर एक डिबेट में किसी न किसी से उलझ जाते हैं। एक डिबेट के दौरान ये महोदय उलझ गए। आप लोग खुद ही देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, पत्थरबाजी का समर्थन तो नहीं करता और न करना भी नहीं चाहिए प्रदर्शन में। देखिए, जो एआई समिट था उसका थीम क्या था, राहुल गांधी जी को उसका थीम भी नहीं पता होगा। और मैं, चूंकि अखिलेश कटियार जी पहले हमारे साथ थे, वरिष्ठ हैं, बड़ा इज्जतदार रिलेशन है हमारा, इनको भी थीम नहीं पता होगा, नहीं तो बता के जाएंगे बिना गूगल देखे। एआई समिट देश का समिट था, भारत का मस्तक ऊंचा कर रहा था। उसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसका एक मकसद था कि भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाए और साझी धरती को सुरक्षित करने के जितने उपाय हों, एआई से यदि उसको मदद मिले उस पर अपनी भूमिका निभाए। कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिकार है, लाखों विरोध करिए, खूब विरोध। संसद में तो विरोध में गद्दार कह रहे हैं वो लोग, संसद में विरोध में जाकर के प्रधानमंत्री के सामने नाच रहे हैं वो लोग। और विरोध करने का उनका ऐसा ऐसा स्वर है कि उनकी यात्रा निकलती है तो मोदी जी की मां को गाली देते हैं। विरोध तो ऐसा करते हैं कि मोदी जी की कब्र खोदने लगते हैं। ये विरोध करेंगे आप? जिस देश का लोकतंत्र आपको आजादी तो देता है, लेकिन शालीनता पूर्वक विरोध को विरोध कहा जाएगा। आप काली पट्टी भी लगा सकते थे, लेकिन एआई समिट का विरोध, जिसमें 100 देशों से ज्यादा लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, भागीदारी निभाई, जिसमें करीब 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, आपकी तारीफ हुई। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की समिट कराकर अपने आप को नए ढंग से वैज्ञानिक रूप में परिभाषित करता है तो दिक्कत क्या है? ठीक है। एक लाइन और, गलगोटिया का मुद्दा उठा है। आपसे पूछा गया कि आप उसको गलत मानते हैं। गलगोटिया उसको गलत मानता है। गलगोटिया ने सार्वजनिक माफी मांगी है, उसके स्टॉल को वहां से हटाया गया है, एक ग्लिचेज हुआ है। अब मैं जरा थोड़ा पीछे ले चलूंगा। जिन भाई साहब ने यह सवाल उठाया, उनके एक नेता थे, माननीय हैं मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री थे। एक बच्चे ने, कोई अखबार में छप गया लेख कि नासा में कोई एग्जाम दिया था, उसमें पास कर गया, एपीजे कलाम भी पास नहीं किए थे। ये पूरे लोग सदन में थपथपा के उस बच्चे को बधाई दिया, जांच भी नहीं किया। सरकार गलगोटियां कर रही थी वहां। याद कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे खबर। इसका जवाब अखिलेश और पहुंच गए ना, रुके अभी उतारते हैं नकाब, पहुंच गए उनके घर पर उस बच्चे के। गलगोटिया के समर्थन में है। मैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बदतमीजी, आईआईटी से बेहतर है, ये बदतमीजी नहीं है। ये गलगोटिया को ग्रीन चिट दे रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं बैठ करके। आप बच्चे बैठ के गलगोटिया के नाम पे ताली बजा रहे हैं। मतलब ये जो नाटक हो रहा है गलगोटिया ने तो पूरा देश समझा है। गलगोटिया के समर्थन में बोले और कंटेंट नहीं है। चाहूंगा कैमरा जरा बच्चों मैं को जूम किया जाए। ये गलगोटिया के समर्थन गलगोटिया को मानते हैं। और ये देखिए लैपटॉप बच्चा टपली बजाने के लिए करे, तुम्हारे अब आप लोगों का हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। ये तरीका ठीक आप लोगों का हो जाए तो बताइएगा, मैं मुद्दे में आ जाऊंगा। रुके सुनिए, डिरेल नहीं करेगा कोई भी। गलत जाएगा। एक मिनट, अब मैं नहीं दूंगा। इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं बोलने नहीं दूंगा। फिर अब 30 सेकंड में, 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक लाइन है, गलगोटिया पे गलगोटिया ने माफी मांगी, उसका स्टॉल हटाया गया। मुलायम सिंह जी ने उस समय माफी नहीं मांगी थी उस घटना के लिए। मेरा ये पॉइंट था। विवेक जी, मैं सेकंड पॉइंट नहीं रुके, अभी आइए कि सट खोल प्रदर्शन। बाबा लेट मी स्पीक। ये सटलेस नहीं सेमलेस कांग्रेस हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह का प्रदर्शन को कोई जज मानता है भारत में, वो उसको इस देश के लाल, उसकी अस्मिता, उसके बढ़ते कदम से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। एंकर वो आपको बोलने आज नहीं मिलेगा। चलिए मिश्रा जी रुकिए जरा, मिश्रा जी रुकिए जरा, मिश्रा जी प्लीज एक एक करके, मिश्रा जी प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके ऑडियंस आप लोगों की बातें सुनने के लिए हमारे दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं सर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं प्लीज। सुनो, जब देश की सेवा करते हैं तो अभिमान होता है, अहंकार नहीं होता है। ठीक है सर, आप ही बोलिए, आप बोल लीजिए, आपका हो जाए, बता दीजिए। आपकी बात पूरी हो जाए, आप बता दीजिए। अरे सुनिए, मैं इंतजार ये कर रही जो हूँ। कम्युनिस्टों की धमकी थी ना इस देश को,
साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में कम्युनिस्ट था। पूरा का पूरा इतिहास पलट के देख लीजिए। जब इस देश में तकनीकी विकास हुआ है, आते हो, अरे हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के 5 बार हम 5 बार सरकार बनाई, तुम्हारे सरकार। अब ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, एक एक करके इन्होंने बीच में सारे पैनलिस्ट को मौका देना है। मिश्रा जी, अब आपको पूरा मौका मिला है, लेकिन अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। पूरा मौका मिला है। एंकर जी, आप उनको रोका क्यों नहीं जब हम बोल रहे थे? दूसरे मेहमान को बोलने दीजिए। ऐसे नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं, बाकी मेहमान भी हैं सर, ऐसे नहीं। विवेक जी, सर प्लीज, लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन अगर एक ऐसा संकट है जहां तमाम विदेशों से लोग आए हुए हैं, वहां इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन ठीक है कि नहीं? जवाब दीजिए विवेक जी। सर आपकी आवाज ऑन नहीं जा पाएगी ऐसे करेंगे तो। आपकी आवाज ऑन नहीं जाएगी, आपकी आवाज ऑन नहीं जाएगी, नहीं जाने दीजिए ना, आपको नहीं सुन मेरी आवाज यहाँ तो जाएगी ना। दबा लीजिए जितनी आवाजें दबानी हो। इनको बोलने नहीं देगा जब तक ये सॉरी नहीं बोलेगा। बोलने दीजिए। सॉरी बोलिए पहले। किस बात की सॉरी? इसलिए कि आप दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। नाम पे इस बात आप अपने बारे में बोलते बेकार की बातें कर रहे हो। आपको जो समय मिलता है उसमें बोलते हैं। मत बोलो फिर, तुम्हें भी नहीं बोलने दूंगा मैं। समय मिलता है उसमें बोलते हैं। अब तुम बोल के दिखाओ। आपको जो समय मिलता है उसमें बोलते हैं। अरे हम तो बोल ही रहे हैं। बोल के दिखाओ। आपसे ऊंची आवाज जाएगी, ऊंची आवाज जाएगी। बोलो भारत माता की जय। ऊंची आवाज बोलो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जय, वो भी बोल दो। उसकी जय कौन नहीं कर रहा? उसकी जय कौन नहीं कर रहा? उसकी जय कौन नहीं कर रहा? उसमें कोई मिश्रा जी अब रुक जाइएगा। नहीं, ये एंकर महोदया, ये ठीक नहीं था कि मैं अपनी बात मैं उन्हें रोक रही थी सर। प्लीज, आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। इनको भी बोला मिश्रा जी, मैं उनको भी रोक रही थी सर। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है ना सर। आप अपने आगे सुन ही नहीं रहे हैं। विरोध करिए, आप भी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे तो सर ये तरीका भी ठीक नहीं है। सर ये तरीका भी ठीक नहीं है। सर ये तरीका भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी सर, मैं अलाउ नहीं करूंगी। सर मैं अलाउ नहीं करूंगी। मैं उन्हें रोक रही थी। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उन्हें लगातार रोक रही थी। आप कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। मैं लास्ट टाइम बोलने दूंगा। वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। आप शुरू करते हैं एक करके। चलिए बोलिए। पुरानी आदत है। देखिए, नहीं बोलेंगे आपके बीच में। चलिए ठीक है, बोलिए विवेक जी। आप सुनिए। देखिए, मैंने सिर्फ एक बात की ही आपत्ति जताई थी, सिंगल लाइन ऑफ 10 सेकंड्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। अरे नहीं, दोनों अरे नहीं यार, फिर शुरू हो गया। अपनी बात रखो। अब आप लड़ाई मत करिए। आप सुनिए विवेक जी प्लीज। शांत हो जाइए। नहीं विवेक, आपकी आदत खराब है। मेरे हिसाब से You are not a good debater in any panel. यूथ कांग्रेस के You don't लोगों deserve ने it. किया, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दुतरफा होती है चीजें। क्या सरकार आपको लगता है शर्ट उतार देना अगर विदेश से मेहमान आए? ठीक है सर, दैट इज एन इंटरनेशनल फोरम टुडे। आप कोयोटो जाइए, प्रोटेस्ट का नया तरीका है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप युवाओं को बिना एफआईआर किए जिस तरीके से आप विक्टिमाइज आज कर रही है ये सरकार, यू कांट प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिलती है। पहले बोट क्लब हुआ करता था, मांगे ना परमिशन, कोई भी कॉलेज प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, देगी सरकार? नहीं देती है। और भगत सिंह ने कहा था, मैं वायलेंस के को फेवर नहीं करता, मैं बम को फेवर। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज जरूरी है, बम फोड़ना जरूरी है। ही वॉज नॉट वायलेंट। लेकिन ये लोकेशन इसलिए यूथ कांग्रेस के उन लड़कों ने चूज करी क्योंकि वो मैक्सिमम इंपैक्ट अपनी बात का चाहते। कौन सी गलगोटिया यूनिवर्सिटी? व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ? अ डिफॉल्टर? उनके डायरेक्टर्स का सब कुछ आप चेक तो करें। चलिए ठीक। एक उसको लेटर आया उसका। आपने समर्थन कर दिया, मैं समझ गई सर, लेकिन कम से कम देश के इज्जत का ख्याल तो सबको रखना पड़ेगा। सरकार को रखना चाहिए था। अरे सर, जो उसके समर्थक हैं इन्होंने पूरी दुनिया में घूम करके देश का नाम किया। आज राहुल गांधी के अपने सहयोगी उनके साथ नहीं खड़े इस मुद्दे पर। 5 सेकंड का सवाल, प्रदीप जी 5 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड का एक सवाल। आप एआई की इंटरनेशनल सबमिट करते हैं, आप कहते हैं साहब देश का गौरव बढ़ाएंगे। क्या किसी ने यह सोचा कि क्या गलगोटिया को वहां पे होना चाहिए था या नहीं? और क्या योगदान है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई में? मैं जवाब, व्हाई वाज इट गिवन द स्टॉल? बजाओ ताली, मैं जवाब, बजाओ ताली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।